ये 20 अप्रैल 1979 की सुबह है, जगह पटना है। चर्चा में बीती शाम हुआ मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का इस्तीफा है। आरक्षण और भूमि सुधार जैसे राजनीतिक मुद्दों पर जनता पार्टी के विधायक दल में कर्पूरी अलोकप्रिय हो चुके थे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने हालात का जायजा लेने के लिए प्रसोपा के दिनों के अपने साथी समर गुहा को बिहार भेजा और उनकी एक विधायक से मंत्रणा के बाद कर्पूरी भूतपूर्व हो गए। अब नए नेता के चुनाव की तैयारी थी। लगभग 2 बरस पहले कर्पूरी के हाथों मुख्यमंत्री की रेस में हारे सत्येंद्र नारायण सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस बार उन्होंने खुद के बजाय सोनपुर के विधायक रामसुंदर दास का नाम आगे किया। दास दलित समाज से आते थे, ईमानदार थे, अगड़े विधायकों के बीच भी लोकप्रिय थे। रामसुंदर के नाम पर जनसंघ और जगजीवन राम गुट भी हामी भर गया। लेकिन कर्पूरी का कुछ और प्लान था। उन्होंने सत्येंद्र नारायण के करीबी जगेश्वर मंडल का नाम मुख्यमंत्री के लिए आगे कर दिया। तो फिर कौन बना मुख्यमंत्री, बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये लल्लन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज है। कैसे चबा चबा के बोल रहा हूं। मुख्यमंत्री सीजन बिहार की सियासत का है, इसलिए हम बिहार के मुख्यमंत्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। अब किस्से को आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ रामसुंदर दास, दूसरी तरफ जगेश्वर मंडल। ये जगेश्वर मंडल कौन? भागलपुर से आने वाले हैं। इन पर सत्येंद्र कितना भरोसा करते थे, इसे यूं समझें कि 1977 में जब जनता पार्टी को बिहार में बहुमत मिला, दल का नेता कौन हो यह तय करने के लिए दिल्ली से जनसंघ के नेता नानाजी देशमुख आए और कर्पूरी सत्येंद्र पर 21 साबित हुए। तब सत्येंद्र गुट के विधायक जगेश्वर मंडल के नेतृत्व में ही सत्येंद्र नारायण सिंह के बोरिंग रोड वाले बंगले पर जमा होकर इस फैसले का विरोध कर रहे थे। बाद में मामला शांत हुआ, लेकिन इससे आपको सत्येंद्र और जगेश्वर की करीबी का पता चलेगा। पर अब तो सत्येंद्र खड़े थे रामसुंदर दास के पीछे और जगेश्वर को बैक कर रहे थे कर्पूरी ठाकुर। लेकिन वोटिंग की नौबत नहीं आई। इस दफा भी सब शांति से हो गया। जगेश्वर कर्पूरी के कहने के बावजूद अड़े नहीं रहे और दास निर्विरोध नेता बन गए। 21 अप्रैल 1979 को रामसुंदर दास ने बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ ली। उनकी कैबिनेट में जनसंघ, प्रसोपा और संगठन कांग्रेस घटक के लोग बड़ी संख्या में जगह पा गए। उधर कर्पूरी ठाकुर, उन्होंने कौमी एकता मंच के नाम से एक गैर राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनाया और बिहार का दौरा करने लगे। यानी रस्साकशी अभी जारी थी। वैसे भी रामसुंदर को गुटबाजी से जूझने का पुराना अभ्यास था। सारण जिले के सोनपुर इलाके के गंगा नदी के दियारे में बसा एक गांव, बहुत प्यारा सा नाम, गंगाजल। यहीं से रामसुंदर दास की वल्दियत जुड़ी है। उनके पिता टहनी मजदूर थे। दास ने सोनपुर और कोलकाता में पढ़ाई की, आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और फिर शिक्षक बनकर समाजवादी धड़े की राजनीति करने लगे। रामसुंदर दास आचार्य नरेंद्र देव वाली प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। पार्टी ने उन्हें 1957 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर की सुरक्षित सीट से उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन वो हार गए। हाजीपुर के साथ दास के अभी कई आख्यान वैसे रचे जाने बाकी थे, इसलिए शुरुआत को हाजीपुर, रामसुंदर दास और लोकसभा याद रखिएगा। चुनावी हार के बाद भी रामसुंदर दास संगठन के काम में लगे रहे। 1964 में प्रसोपा ने उन्हें विधान परिषद चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन पार्टी के अंदर एक एंटी खेमा था। कर्पूरी ठाकुर और रामानंद तिवारी इसकी अगुवाई कर रहे थे। इन दोनों ने रामसुंदर दास के मुकाबले यमुना सिंह को निर्दलीय मैदान में उतार दिया। इस भितरघात के चलते दास चुनाव हार गए। वैसे इसी बरस प्रसोपा में एक बड़ी टूट भी हुई। अशोक मेहता, चंद्रशेखर और एनडी तिवारी जैसे नेता कांग्रेस को समाजवादी बनाने के इरादे से प्रसोपा से निकल लिए। कर्पूरी और रामानंद जैसे नेता लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी में चले गए। इसका नया नामकरण भी हो गया संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी या संसोपा। लेकिन प्रसोपा जैसी भी थी, थोड़ी बहुत बची रही। बसावन सिंह, सूरज नारायण सिंह ऐसे मजदूर नेता और रामसुंदर दास जैसे जमीन के नेता, इनकी जिद थी या कहे कि लगन, पार्टी चलती रही। 1968 में रामसुंदर दास का विधायी करियर भी चलना शुरू हो गया। इस दफा विधान परिषद के सदस्य का चुनाव जीतने में वो सफल रहे। संगठन की सियासत को आखिरकार सत्ता के अंश का एक ठौर मिल ही गया। 1977 के लोकसभा चुनाव से पहले ज्यादातर उत्तर भारतीय विपक्षी दल मर्ज हो गए।
जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी बन गई। भारतीय लोकदल के सिंबल पर इसके कैंडिडेट्स ने लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी की। अलग अलग पार्टियां अब जनता पार्टी में अलग अलग गुटों की शक्ल में थी और ये अपने लिए ज्यादा से ज्यादा टिकटों का इंतजाम करने में लगी थी। बिहार की हाजीपुर सुरक्षित सीट प्रसोपा के खाते में आई। रामसुंदर दास ने यहां से पर्चा भर दिया। जब जेपी को यह खबर मिली तो वो बिफर गए। उन्होंने दरअसल जनता पार्टी के नेताओं से अपने लिए 3 सीटें मांगी थी। छपरा से लालू प्रसाद, पटना से महामाया प्रसाद सिन्हा और हाजीपुर से रामविलास पासवान। हालांकि यहाँ पर एक पेच है। नीतीश कुमार का ये दावा है कि जेपी ने उनके लिए भी बाढ़ की सीट मांगी थी, लेकिन वो जेल में थे, सिंबल देर से लिया उनके सहयोगियों ने और बात वहीं अटक गई। लेकिन ये हाजीपुर का क्या मामला हुआ? जेपी कह रहे रामविलास लड़े और प्रसोपा के खाते से रामसुंदर दास ने पर्चा भर दिया। आगे की कहानी रामविलास पासवान ने सुनाई। वो कहते थे, शुरू में मुझे सासाराम सुरक्षित सीट से जगजीवन राम के खिलाफ उम्मीदवार बनाए जाने की तैयारी थी, लेकिन ऐन चुनाव के मौके पर जगजीवन राम कांग्रेस छोड़कर जनता पार्टी में आ गए। तब जेपी ने मुझसे कहा, तुम हाजीपुर से लड़ लो। मैंने जेपी से कहा, हाजीपुर को मैं ज्यादा जानता नहीं, इसलिए मेरा वहां से जीतना असंभव है। उसके बाद जेपी के कहने पर मैं पटना से स्टीमर से, दरअसल उस समय उत्तर बिहार से पटना का कोई सड़क या रेल संपर्क नहीं था, सोनपुर पहुंचा। वहां से एक टेम्पो में बैठकर हाजीपुर गया। वहां छात्र संघर्ष समिति के कुछ लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। हाजीपुर पहुंचकर मैंने नामांकन किया, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद मुझे पता चला कि रामसुंदर दास को हाजीपुर से BLD का सिंबल मिल गया, भारतीय लोकदल का। उन्होंने भी नामांकन भर दिया। पार्टी सिंबल के अभाव में मुझे निर्दलीय प्रत्याशी घोषित कर नाव छाप चुनाव चिन्ह अलॉट कर दिया गया। इसके बाद मैंने जेपी से मिलकर सारी बातें बताई। वो आश्चर्यचकित हुए और अपने सचिव इब्राहिम को बुलाकर कहा, रामविलास के लिए तत्काल कुछ पैसों की व्यवस्था करो, यही हमारा उम्मीदवार है। जब ये बात जनता पार्टी में ऊपर तक पहुंची, तब जाकर रामसुंदर दास का नामांकन वापस हुआ और मुझे समर्थन देने की घोषणा की। तो रामसुंदर दास मन महसूस कर रह गए। रामविलास ने रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीता। गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हुआ। बाद में नरसिम्हा राव ने प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने का ये रिकॉर्ड तोड़ा और रामसुंदर दास वो कुछ महीनों बाद सोनपुर की सीट से विधायक बने। ये बात खास थी क्योंकि एक सामान्य सीट से अनुसूचित जाति का नेता चुनाव जीता था और कर्पूरी के जाने के बाद यही विधायक मुख्यमंत्री भी बना। तो कैसा रहा रामसुंदर दास का कार्यकाल? रामसुंदर दास के गद्दी पर बैठते ही पटना में अफवाहबाजों ने एक सुराग छोड़ा। मुख्यमंत्री तंत्र साधना करवा रहे हैं। गया बेस्ड तांत्रिक किशोरी लाल से। बिहार के जमशेदपुर की यह शहर दंगों से जूझ रहा था। रामसुंदर दास कुछ ही दिनों में दंगे पर काबू पाने में सफल रहे। फिर उनका प्रशासनिक मशीनरी की तरफ ध्यान गया। दास ने कर्पूरी ठाकुर के लगाए लोगों से ही काम लिया, यहां तक कि मुख्यमंत्री ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नहीं बदला। कौन थे उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी? यशवंत सिन्हा, जो कर्पूरी के अपॉइंटी थे। वही यशवंत सिन्हा जो बाद में जनता दल और फिर भाजपा की राजनीति में आए और अब तो वहां भी नहीं। बहरहाल रामसुंदर दास का जमाना सरकारी अमला चाक चौबंद, लेकिन जनता पार्टी का अमला बिखरने लगा था। जुलाई 1979 में केंद्र की मोरारजी देसाई सरकार गिर गई, चौधरी चरण सिंह की बगावत के चलते। फिर चौधरी ने अपने धड़े जनता पार्टी सेकुलर और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेकर सरकार बनाई। इसे इंदिरा कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट दिया। चौधरी पीएम बने और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन के नेता YB चौहान डेप्यूटी पीएम। बिहार में भी इस टूट का असर देखा। लालू प्रसाद, रामविलास पासवान जैसे ज्यादातर युवा नेता चौधरी चरण सिंह के खेमे में चले गए। रामसुंदर दास ने यह खतरा समय रहते भांप लिया था। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा और निर्दलियों को साधा और बहुमत का नंबर बरकरार रखा। फिर इंका ने उन्हें बिहार में बाहर से समर्थन भी दे दिया। केंद्र की सरकार महीने भर भी नहीं चली। मध्यावधि चुनाव का ऐलान हुआ क्योंकि इंका ने समर्थन वापस ले लिया, लेकिन बिहार में समर्थन जारी रहा। और क्या हुआ उन दिनों बिहार में? इस पूरे घटनाक्रम के 2 महीने बाद 8 अक्टूबर 1979 को पटना में जेपी की मृत्यु हो गई और इसके 2 महीने बाद देश में नए आम चुनाव हो गए। जनवरी 1980 में इंदिरा केंद्र की सत्ता में लौटी और 17 फरवरी को उन्होंने बिहार समेत 9 राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकारों को बर्खास्त कर दिया। जो जनता पार्टी ने किया था वही इंदिरा ने रिपीट कर दिया और रामसुंदर दास इस कदम के बाद पूर्व हो गए। मई जून 1980 में बिहार में फिर से विधानसभा चुनाव हुए।
दास की जनता पार्टी 324 सदस्यों वाली विधानसभा में सिर्फ 12 सीटें जीत पाई। खुद रामसुंदर दास सोनपुर की सीट से हार गए और जानते हैं किसने हराया? कांग्रेसी ने नहीं, जनता पार्टी सेकुलर यानी चौधरी चरण सिंह के खेमे के उम्मीदवार लालू प्रसाद यादव ने। हार का यह सिलसिला 1984 के लोकसभा चुनाव में भी चला, बस सीट बदल गई। इस दफा रामसुंदर दास पलामू की सुरक्षित सीट से लड़े और इंका की कमला कुमारी से हारे। इसके बाद रामसुंदर दास जनता पार्टी की सियासत करते रहे। केंद्र में उनके सरदार थे चंद्रशेखर। 1989 के लोकसभा चुनाव से एक बरस पहले एक बार फिर सोशलिस्ट धारा के दलों के मर्जर की बात हुई। जनता दल बना और रामसुंदर दास बिहार में इस जनता दल के अध्यक्ष। लेकिन सूबे में तूती देवीलाल खेमे की बोलती थी। कौन था इस खेमे में? शरद यादव, लालू यादव और नीतीश कुमार, जो अब विधायक हो गए थे और युवा लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष भी, ऐसे अपेक्षाकृत नए नेता। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार गई। केंद्र में जनता दल की सरकार बन गई। लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी के सपोर्ट से ये सरकार बनी। इसे रामो वामो की सरकार कहा जाता था, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा। लेकिन चंद्रशेखर पीएम पद की रेस में वीपी सिंह से पिछड़ गए और यही खार बिहार की आगे चलने वाली रार में किसी के लिए काम करेगी। लोकसभा चुनाव के दरअसल 3 महीने बाद फरवरी और मार्च में 1990 के बरस में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों के पहले टिकट वितरण हुआ और देवीलाल गुट की जनता दल के टिकट वितरण में खूब चली। उन्हें लगभग 106 टिकट मिले। रामसुंदर दास के कई करीबी टिकट पाने से वंचित रह गए। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने कहा धैर्य रखें, और चंद्रशेखर वो अब भी बिफरे घूम रहे थे और यहीं से दास और वीपी सिंह की करीबी शुरू हो गई। चुनाव के नतीजे आए तो 324 सदस्यों वाली विधानसभा में जनता दल को 122 सीटें मिली। रामो वामो के जो अन्य सहयोगी थे उनमें भाजपा को 37, सीपीआई को 26, सीपीएम को 6 और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 12 सीटें मिली। सत्तारूढ़ इंका 72 सीटों पर सिमट गई। अब बारी थी मुख्यमंत्री चुनने की। वीपी सिंह ने सबसे पहले रामविलास पासवान का मन टटोला। उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर रामसुंदर दास को आगे किया। लेकिन देवीलाल खेमे ने छपरा के सांसद लालू प्रसाद को आगे किया। नौबत चुनाव की आ गई। पलड़ा रामसुंदर दास के पक्ष में झुका था, लेकिन ऐन चुनाव से पहले चंद्रशेखर के करीबी माने जाने वाले शिवहर के विधायक रघुनाथ झा भी मैदान में उतर गए। नतीजतन करीबी मुकाबले में दास लालू से 3 वोटों से हार गए। ये पूरा प्रसंग बहुत दिलचस्प है। जब लालू प्रसाद का वाकया सुनाऊंगा तब विस्तार से बताऊंगा, लेकिन टिप्पणीकारों का कहना है कि दास की हार 3 वजहों से हुई। पहला, ओवर कॉन्फिडेंस कि प्रधानमंत्री हमारे साथ हैं, इसलिए उन्होंने विधायकों के बीच जोरदार लॉबिंग नहीं की। दूसरी वजह, पुराने आका चंद्रशेखर का साथ छोड़ना। दास 3 वोट से हारे और चंद्रशेखर के कथित कैंडिडेट रघुनाथ को 12 वोट मिले। तीसरा फैक्टर, यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह हो, डिप्टी पीएम देवीलाल हो, कैबिनेट मिनिस्टर शरद यादव हो या युवा विधायक जैसे नीतीश कुमार हो, जो तब सांसद हो गए थे, उनका आखिरी घंटे तक कोशिश करते रहना लालू के पक्ष में। ये काम कर गया करीबी मुकाबले में। इस प्रकरण के कुछ महीनों बाद वीपी सिंह पूर्व हो गए। चंद्रशेखर इंका के सहयोग से सत्ता में आ गए। अब तक लालू प्रसाद उनकी गुडबुक से बाहर हो चुके थे, इसलिए बिहार में भी सत्ता परिवर्तन के लिए रघुनाथ झा की अगुवाई में विधायकों के दस्तखत किए जाने लगे। लेकिन ये मुहिम परवान चढ़ती उससे पहले ही चंद्रशेखर की सत्ता चली गई। फिर लालू ने केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाकर रघुनाथ की पार्टी से रुखसती करवा दी और रामसुंदर दास उन्हें 1991 के लोकसभा चुनाव के बहाने हाजीपुर से लड़वाया और जितवाया और दिल्ली रवाना कर दिया। इसके लिए बहुत एडजस्टमेंट भी करने पड़े। एसआर बोम्मई और वीपी सिंह को मनाकर दास को लड़वाना और सिटिंग सांसद हाजीपुर के रामविलास उन्हें सीट छोड़कर रोसड़ा जाने के लिए कहना, लेकिन लालू ने सब मैनेज कर लिया। इसके बाद रामसुंदर की पटना की पॉलिटिक्स में भूमिका खत्म सी हो गई और दिल्ली की उनकी दौड़ ये अभी जारी रहनी थी कई दशकों तक। उधर 90 के दशक में जनता दल में टूट जारी रही। एक आखिरी किला बिहार का बचा, लालू प्रसाद के दम पर। ऐसे में उनके विरोधी छिटकने लगे। रामसुंदर दास भी जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार के साथ जनता दल से अलग हो गए। चंद्रशेखर की सजपा और जनता दल जॉर्ज का विलय हुआ, समता पार्टी बनी। 1996 में इसके टिकट पर रामसुंदर दास फिर हाजीपुर से उतरे।
लेकिन रामविलास अपने पुराने गढ़ में लौट आए थे। दास रामविलास के मुकाबले चुनाव हार गए। फिर अटल को समर्थन देने के नाम पर समता पार्टी की एकता चरमराई। चंद्रशेखर ने अपनी पुरानी पार्टी सजपा को पुनर्जीवित किया और रामसुंदर दास को इसका बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। जब तक चंद्रशेखर जीवित रहे, सजपा रही, दास इसके साथ रहे। 2007 में अध्यक्ष जी गुजरे तो नीतीश कुमार हाथ पकड़कर इज्जत के साथ रामसुंदर दास को जनता दल यूनाइटेड में ले आए और 2009 में नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से अपने पुराने प्रतिद्वंदी के सामने उतार दिया। एक और दफा हाजीपुर में रामसुंदर वर्सेस रामविलास हुआ। एलजेपी और आरजेडी के संयुक्त उम्मीदवार और यूपीए सरकार में मंत्री रामविलास पासवान जेडीयू और बीजेपी यानी एनडीए के कैंडिडेट रामसुंदर दास से इस दफा पार नहीं पा पाए। फिर नीतीश ने उनकी वरिष्ठता का सम्मान करते हुए रामसुंदर दास को लोकसभा में अपनी पार्टी का जेडीयू का नेता बनाया। अगले बरस विधानसभा चुनाव हुए तो उनके बेटे संजय कुमार को वैशाली जिले की राजापाकड़ विधानसभा सीट पर टिकट दे विधायकी भी बनाया। फिर आया 2014 का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। अब तक पाटलिपुत्र का नजारा बदल चुका था। नीतीश अब एंटी बीजेपी थे और रामविलास बीजेपी के साथ। हाजीपुर पर एक आखिरी दफा रामविलास वर्सेस रामसुंदर दास की बाजी सजी। मोदी लहर में रामविलास आसानी से चुनाव जीत गए और रामसुंदर दास तीसरे नंबर पर चले गए। और फिर 6 मार्च 2015 को होली के दिन 94 साल की अवस्था में रामसुंदर दास दुनिया से चले गए।